नमस्कार दोस्तों। सीएए बिल लागू किया गया है 11 मार्च 2024 से। आखिर सीएए बिल क्यों लाया गया है? क्या सीएए बिल से मुसलमानों को डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? देखो, 2019 के पार्लियामेंट में हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा सीएए बिल को पास किया गया। पास करने के बाद जब पास किया गया तो उसके साथ साथ बहुत सारे बिल को पास किया गया था, जिसके चलते ये जो सीएए है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये बिल के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो भी मुसलमान लोगों को छोड़ के अन्य जो धर्म के लोग हमारे भारत को आ सकते हैं। हमारे भारत को आने के बाद वो हमारे भारत का नागरिक हो सकते हैं और 2014 के पहले जो लोग आए हैं उनको ये नागरिकता मिल सकता है। आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से जो भी लोग 2014 से पहले आए हैं वो अभी तक रिफ्यूजीज मौजूद हैं। तो देखो, इसमें मुसलमान लोगों को क्यों शामिल नहीं किया गया? क्यों, किस वजह से? क्या आपको पता है? वजह यह है कि देखो, हमारे जो देश है ये स्वतंत्र राष्ट्र है। यहाँ पे सभी धर्म के लोगों को माना जाता है, सभी धर्म के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिसके चलते ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, एक मतलब इस्लामिक देश है, और पाकिस्तान भी इस्लामिक देश है और अफगानिस्तान भी इस्लामिक देश है, जिसके चलते वहां से अगर मुस्लिम लोग आ जाएंगे हमारे भारत को तो हमारे भारत में जगह ही नहीं होगा। और डर के मारे आधा से ज्यादा, अगर ये जो सीएए बिल है ना, इसमें अगर मुसलमानों का भी नाम होता कि मुसलमान लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, तो मुसलमान लोग आधा से ज्यादा खाली करके हमारे देश में आ जाते और आधा से ज्यादा तो आतंकवादी आ जाएंगे पाकिस्तान। दोस्तों, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस बिल को लेके बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं और बहुत सारे लोग दंगा कर रहे हैं इस बिल को लेके कि इस बिल में अगर ये बिल लागू किया जा रहा है तो मुसलमान लोगों के लिए क्यों लागू नहीं किया जा रहा है। देखो, ये जो बिल आया है सीएए, मैं आपको बता दूं, हमारा देश आजाद होने से पहले 1947 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हमारा लिंक था और पाकिस्तान, बांग्लादेश ये हमारा भारत था, जिसके चलते ये जो हमारे भारत से जो भी लोग पाकिस्तान चले गए थे और जो भी लोग बांग्लादेश चले गए थे, वो 2014 से पहले जो किसी भी तरीके से भारत आ गए हैं, छुप छुप के आए हों या किसी तरीके से फ्लाइट से आए हों या किसी तरीके से, मतलब बहुत तरीका है आने के लिए। कोई अपना परिवार वगैरह उठा के लेके चले जाते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, पाकिस्तान के आर्मी, पाकिस्तान के आतंकवाद बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, जिसके चलते वो लोग आ चुके हैं हमारे भारत को। जो हिंदू हैं और ईसाई, बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट हैं और क्रिश्चियन हैं और जो पंजाबी लोग हैं, वो लोग जो ईसाई हैं, वो लोग हमारे देश को आ चुके हैं। आने के बाद वो वैसे ही रह रहे हैं जिसको रिफ्यूजीज कहा जाता है। हमारे देश में आके वो लोग शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, जिसके चलते आप लोगों ने सुना होगा कि बांग्लादेश से भी बहुत सारे हिंदू लोग रिफ्यूजीज के तौर पर आके हमारे जो वेस्ट बंगाल है वहां पे मौजूद है। लेकिन दोस्तों, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस बिल के तहत मुसलमान लोगों को क्यों निकाला गया? क्योंकि बहुत सारे मुसलमान लोग भी हमारे भारत को आए हैं, शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। उनको क्या इस बिल से नागरिकता नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो, अगर मुसलमान लोगों को ऐसे नागरिकता मिल जाता है हमारे देश में, तो बांग्लादेश से जितने सारे मुसलमान लोग हैं वो हमारे भारत को आ जाएंगे, पाकिस्तान से जितने सारे मुसलमान लोग हैं वो हमारे भारत को आ जाएंगे, आधा से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा और अफगानिस्तान में जो लोग वहां पे तड़प रहे हैं मुसलमान लोग, वो यहाँ पे आ जाएंगे। जिसके चलते अगर ऐसे होगा तो हमारा जो भारत है एक दिन इस्लाम कंट्री बन जाए। आखिर इस बिल को लाने के तहत तो इस बिल में मुसलमानों को भी स्वीकार किया जाता है और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो सीएए बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस बिल के तहत जो भी मुसलमान लोग हमारे देश में मौजूद है उनका नागरिकता छीन लिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी मुसलमान लोग हमारे देश में हैं, पहले से ही मौजूद हैं, और जो भी पाकिस्तान से आए हुए हैं उन लोगों को नागरिकता मिल चुका है, उनका नागरिकता नहीं छीना जाएगा, ऐसे भारत सरकार का कहना है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों को नागरिकता मिलेगा जो लोग, जो हिंदू और क्रिश्चियन और ईसाई, सिख और जो बुद्धिस्ट है उन लोगों को ही, जैन लोगों को ही मिलेगा, सिर्फ मुसलमान लोगों को छोड़ के। तो ये जो विवाद शुरू हुआ है, इस विवाद को लेके मतलब कांग्रेस बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल के तहत कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुसलमानों का राइट्स छीन लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। इस बिल को पास करने का मतलब ये है कि जो भी रिफ्यूजीज हमारे देश में मौजूद है उनको तो हम जैसे, हम भारत का नागरिक हैं, हमको जैसे सुविधा मिल रहा है, रेशन कार्ड से लेके चावल मिल रहा है और तेल वगैरह मिल रहा है और बहुत सारे सुविधाएं मिल रहा है स्कूल कॉलेज में,
जैसे स्टाइपेंड वगैरह मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रहा है, वैसे ही जो रिफ्यूजीज मौजूद है उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको वैसे सुविधा नहीं मिल रहा है। हमारे देश में रह के वो पढ़ रहे हैं, डबल खर्चा करके पढ़ रहे हैं, जिसके चलते उन लोगों को इस बिल के तहत उन लोगों को नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन देखो जो रिफ्यूजीज है ना, वो मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन, ईसाई, बुद्धिस्ट और जैन सभी धर्म के लोग हमारे देश में ये जो रिफ्यूजीज होके रहे हैं। तो मुस्लिम को क्यों छोड़ा जा रहा है? क्योंकि उन लोगों को भी दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये 3 देश इस्लामिक देश है। वहां पे मुसलमान लोगों को छोड़ के बाकी सारे धर्म के जो लोग हैं उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है, जिसके चलते उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता है। इसीलिए यह सीएए बिल को पास किया जा रहा है। जो भी मुस्लिम भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, ये जो नरेंद्र मोदी है और अमित शाह है, जो हमारे होम मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, इस बिल को फिर से विड्रॉ कर लेंगे? वैसे कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर जो किसान आंदोलन, जो फार्मर बिल लाए थे, जो किसानों के लिए जो बिल लाए थे, उसको वो विड्रॉ नहीं किए। एक बार तो विड्रॉ कर लिए थे, फिर भी उसको दोबारा लागू कर दिए। जितना विरोध किए किसान, वो उसको नहीं उठाए। तो इस बिल को क्या लगता है, उठा लेंगे? नहीं उठाएंगे। रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि दोस्तों, अकेला बांग्लादेश से ही 2.5 करोड़ से ज्यादा रिफ्यूजीज हमारे भारत में मौजूद है। उनके पास हमारे भारत का नागरिकता नहीं है, वो इधर उधर घूम रहे हैं, और आधा से ज्यादा तो वो बंगाली बोल के कि हम वेस्ट बंगाल से हैं ऐसे बोल के वो अलग अलग राज्य में मौजूद हैं, जिसके चलते हालांकि किसी का नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन वो रिफ्यूजीज हैं। और पाकिस्तान से 15 लाख से 20 लाख रिफ्यूजीज हमारे भारत में मौजूद है, और अफगानिस्तान से 1.5 लाख से 2 लाख रिफ्यूजीज हमारे भारत में मौजूद है। कुल मिलाकर 2.5 करोड़ से ज्यादा रिफ्यूजीज हमारे, 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के आसपास रिफ्यूजीज, मतलब बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन तीनों देशों का जो रिफ्यूजीज है वो 3 करोड़ से ज्यादा भी हो सकते हैं।